दोस्तों हम लोग ICSE की 9th 10th की बुक साहित्य सागर के फर्स्ट चैप्टर बात अठन्नी की पढ़ा रही हूँ। इसमें एक इंजीनियर बाबू रहते हैं, उनके यहाँ एक नौकर रहता है और वो कम तनख्वाह में उनके यहाँ काम करता है। और इंजीनियर बाबू के दोस्त होते हैं जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके यहाँ भी एक नौकर रमजान काम करता है। दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन जब रसीला को पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसको घर में पैसे भेजना था, उसके घर में कोई बीमार था तो उसको पैसे भेजना था। तो उसने रमजान से बातों ही बातों कहा कि मुझे घर पैसे भेजना है। तो उसने रमजान ने उसे कुछ पैसे 5 रुपए उधार में दिए। तो रसीला धीरे धीरे उसके पैसे को चुका देता है, लेकिन मतलब अठन्नी भर पैसा बच जाता है। वह सोचता है कि फिर कभी चुका दूंगा। तो एक दिन क्या होता है कि इंजीनियर बाबू के यहाँ कोई आदमी अपने काम से आता है और उन्हें 500 रुपये की रिश्वत देता है। उसी समय इंजीनियर बाबू रसीला को आवाज़ देते हैं कि तुम थोड़ा मिठाई ले आओ। वह मिठाई लेने जाता है और वहाँ से 4.5 रुपये का मिठाई लाता है और अठन्नी पैसा सोचता है कि अठन्नी पैसा बचा करके और अपने दोस्त को दे दूं और उससे मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। वह ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही मिठाई लेके जाता है उसके मालिक समझ जाते हैं और बोलते हैं कि 5 रुपये में तुम ये मिठाई लाए हो। तो वो झूठ बोल देता है कि हाँ साहब, मैं 5 रुपये का लाया हूँ। लेकिन वो समझ जाते हैं और उससे मारपीट करके उसे थाना ले जाते हैं। और वहाँ पे चौकीदार थाना में पुलिस से बोलते हैं कि तुम इसे सच उगलवा लेना। और इसी बीच रमजान भी देखता है कि रमजान के यहाँ भी उसके भी जो मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं वो भी हजार हजार का नोट अपने रूम में रिश्वत के रूप में लिए रहते हैं। लेकिन उन्हें बड़े बड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह जेल में चला जाता है और उसकी पेशी होती है और वह कोर्ट में सामने आता है रसीला, तो वहाँ पे देखता है कि सामने मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं। तो वह अपनी गलती कबूल कर लेता है। वह और कोई बहाना नहीं बना पाता, अपनी गलती कबूल कर लेता है और उसे सज़ा हो जाती है। तो इस कहानी में हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा नोट लेकर के ज़्यादा भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े अपराध करके आराम से अपने घरों में, अपने रूम में, एसी में, गद्दे में सोए रहते हैं, और जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं उन्हें ही लोग फंसा करके अपना इल्ज़ाम किसी तरह से फंसा करके उसे जेल में डाल देते हैं और वो बेचारा